दिल्ली में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी 11 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है, तो वहीं अब बीजेपी पार्टी भी रणनीति बनाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी पिछले एक दशक से दिल्ली में सत्ता पर काबिज है, जिसके चलते अब की बार राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को चाहिए कि वो किसी न किसी तिकड़मबाजी से अब की बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके। वहीं यहाँ पर हम बात करें अगर इसके पीछे जो चीजें चल रही है, रणनीति जो चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसके सबसे पिछड़ने का कारण है कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसके पास केजरीवाल जैसा बड़ा चेहरा है, जो दिल्ली की राजनीति में यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके बराबर हम कहें कि राजनीतिक छवि के हिसाब से तो बीजेपी के पास ऐसे चर्चित चेहरे नहीं हैं। हालांकि उनके पास यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन उस कदर यहाँ पर हावी नहीं है। वो लोग लगातार चर्चा में नहीं रहे दिल्ली की राजनीति में, जिसके ऊपर बीजेपी यहाँ पर दांव खेल सके। इसी के बीच यहाँ पर अब की बार जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल सामने आ रही वो ये है कि बीजेपी पार्टी ने अब की बार इस समस्या का समाधान निकालने की भरपूर कोशिश की है, और वो अब की बार छत्तीसगढ़ की तरह, महाराष्ट्र की तरह, राजस्थान की तरह यहाँ पर बड़ा गेम करने वाली है। हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल यहाँ पर कम सही लेकिन कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनके ऊपर बीजेपी दांव खेल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबरें बार बार सामने आ रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी कुछ अच्छा करना चाहती है इस बार, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर स्मृति ईरानी जो हैं उनको प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा एक बार, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर जानी गई। देश की राजनीति में राष्ट्रवाद के मुद्दों से लेकर राहुल गांधी पर राजनीतिक पलटवार करने की जो उनकी छवि है उसकी वजह से लगातार चर्चा में रही। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और नजर आती है कि जब 2015 के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर किरण बेदी को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सामने। लेकिन खुद वो चुनाव हारी, साथ ही साथ बीजेपी पार्टी को भी सिर्फ 3 ही सीटें मिल पाई थी, जिसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं लगा कि उनको जो चुनावी जो रणनीति है उसमें उनको थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। इसी के चलते 2020 में यहाँ पर एक तरह से जब मनोज तिवारी के नाम की यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी का सीएम फेस हो सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हरदीप पुरी ने उनके नाम की जो घोषणा थी वो वापस ले ली, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की तरह से चीज़ नजर आती है कि दिल्ली में अगर वो सीएम फेस के चेहरे की घोषणा करेंगे तो यहाँ की जनता उनका साथ नहीं देगी। वही अगर हम बात करें दूसरे चेहरे की, तो यहाँ पर वो है वीरेंद्र सचदेवा, जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका नाम भी लगातार सुर्खियों में रहता है। वो चाहे अरविंद केजरीवाल घर का घेराव हो, चाहे यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन हो, एमसीडी के हो हल्ले से लेकर दिल्ली की राजनीति में लगातार दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाने वाले वीरेंद्र सचदेवा इस कड़ी में नजर आते हैं। और इसके पीछे कारण ये भी है कि वो जो प्रदेश अध्यक्ष है, इसी नाते हरियाणा में भी एक प्रदेश अध्यक्ष पहले हुआ करते, जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नायब सिंह सैनी की। और बीजेपी का जो अपने प्रदेश अध्यक्षों पर विश्वास जताने का तरीका है वो कहीं न कहीं यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा को इस सूची में आगे रख रहा है। लेकिन इन चेहरों के बावजूद सूत्रों के अनुसार इस बात की चर्चा ज़्यादा हो रही है कि बीजेपी ने जब यहाँ पर 1993 से लेकर 2020 तक जितने चुनाव लड़े हैं उनमें से एक ही बार चुनाव जीता है, और वो था 1993 का। और उस चुनाव में उनको यहाँ पर अच्छी खासी जीत दर्ज हुई थी। दिल्ली में अब तक बीजेपी ने 5 बार अपने जो सीएम के चेहरे थे उनकी घोषणा की, और उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। लगातार अब चर्चाओं का दौर ये भी शुरू हो चुका है कि बीजेपी पार्टी अब की बार कहीं न कहीं अपने केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे दिल्ली की राजनीति को साधने की कोशिश करेगी, और शायद हो सकता है छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र की तरह चुनाव में जो बाजी है वो जीतने के बाद ही अपने सीएम फेस की घोषणा करें। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए क्या लगता है, बीजेपी को चुनाव से पहले अपने सीएम फेस की घोषणा करनी चाहिए या फिर चुनाव के नतीजों का इंतजार करना चाहिए? धन्यवाद।